देखो स्टूडेंट्स, हमने ये जो टाइप है वो पिछली वीडियो में की थी कि जब किसी सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु के अंदर मिलाया जाता है जो उनका मिश्रण बनेगा, उन वस्तुओं में से महंगी वस्तु और जो सस्ती वस्तु है उनकी मात्रा का अनुपात आपको निकालना होगा जब सस्ती वस्तु में महंगी वस्तु को मिलाया जाता है। तो कैसे निकाल लेंगे? फॉर्मूला मैंने बताया था कि महंगी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा उसमें से औसत मूल्य माइनस कर देंगे और जो औसत मूल्य होगा उसमें सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ऐसा करने से आपकी सस्ती वस्तु की मात्रा और महंगी वस्तु की मात्रा का रेशो निकल जाएगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि 56 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु 82 रुपये प्रति किलोग्राम की उसी वस्तु के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए। सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु में किस प्रकार मिलाई जाए कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य है आपका पास वो 67 रुपये प्रति किलोग्राम में हो जाए। देखो, सस्ती वस्तु की मात्रा महंगी वस्तु की मात्रा को हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? महंगी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा उसमें से औसत मूल्य माइनस कर देंगे और जो आपका फिर औसत मूल्य होगा उसमें से सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य माइनस कर देंगे। सस्ती वस्तु की मात्रा 82, जो औसत मूल्य है वो आपके पास दे रखा है 67। फिर जो औसत मूल्य 67 है उसमें सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या करना है? माइनस करना है। तो फॉर्मूला क्या बना आपका? महंगी वस्तु का क्रय मूल्य में से औसत और औसत में से फिर सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य। तो 82 में से 67 माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 15 और 56 माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा आपका 11। तो इस प्रकार से आप जब भी कोई सस्ती वस्तु है या महंगी वस्तु है दूसरी टाइप की वस्तुएं मिला के नया मिश्रण तैयार होता है और कितनी कितनी मात्रा में वस्तुएं मिलाई गई है वो आपको निकालना हो तो आप सस्ती और महंगी वस्तु की मात्रा को निकालने के लिए इस प्रकार का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुल मान दिया हो, प्रत्येक का मान ज्ञात करना हो। यानी कि आपके पास टोटल वैल्यू दे रखी हो, हर एक की अलग अलग ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? या एक मान दे रखा हो अन्य का मान ज्ञात करना हो तो आप इस एग्जाम्पल की हेल्प से क्वेश्चन को करना सीखेंगे कि टोटल वैल्यू में से अलग अलग की वैल्यूज़ को हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन है, राम, कृष्ण, श्रवण ने खेत की जुताई 1/2, 1/3, 1/7 पात में की। यानी कि तीनों की खेत की जुताई करने का अनुपात दे रखा है 1/2, 1/3, 1/7। कुल जुताई आपके पास 410 वर्ग मीटर में हो तो राम द्वारा की गई जुताई कितनी होगी, यह चीज़ आपको निकालनी है। देखो स्टूडेंट्स, राम, कृष्ण, श्रवण तीनों की आपको रेशो गिवन है। रेशो कितनी है? 1/2, 1/3, 1/7। क्या करना आपको? तीनों का एलशियम लेना है। मैंने कल भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर कि भी जब आपको कोई भी रेशो है वो बढ़ते क्रम में लगानी हो या घटते क्रम में लगानी हो तो तीनों का एलशियम लेके और बारी बारी से उस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करोगे, वहाँ से जो संख्या निकलेगी उसके हिसाब से जा सकते हो आप। सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी आएगी, छोटी कौन सी आएगी। वही केस यहाँ पर है, आपके पास राम, कृष्ण, श्रवण का रेशो गिवन है तो तीनों रेशो का आप क्या निकाल लेंगे? यहाँ से एलशियम निकाल लेंगे। हमारे पास जो एलशियम आएगा वो एलशियम आ गया हमारा 42। अब आपको 42 से बारी बारी तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 1/2 की मल्टीप्लिकेशन 42 से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21। फिर 1/3 से करोगे 14, 1/7 से करेंगे तो 6। तीनों का योग निकाल लेंगे, तीनों का योग आपका आ जाएगा यहाँ पर 41। यानी कि अनुपात योग निकाल लिया, अनुपात योग 41 आ गया। और राम की जुताई निकालनी है और राम की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 1/2 और यहाँ पर वैल्यू क्या थी इसकी? 21। तो कितनी रेशो है वो ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे और जो टोटल है आपका वर्ग मीटर वो मल्टीपल में। तो कैंसिल करने के बाद आपका 10 पे कटेगा है, 21 के 10 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 210 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से आप अगर आपका कृष्ण का निकालना हो तो ऊपर आ जाएगा 14, नीचे आ जाएगा आपका 41, मल्टीपल में 410। श्रवण का निकालना हो 1/7 की जगह आपका आएगा 6,
6/41 × 410। तो इस प्रकार से आप अलग अलग की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी हम अगली वीडियोज़ के अंदर करेंगे।